हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत करता हूं। और एचसीएफ और एलसीएम के सीरीज में आप हैं और यहाँ पे क्लास 7 और 8 के लिए ये वीडियो है जहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो आप चेक कीजिए, आपके पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे। ये है आपका फर्स्ट टर्म, ये है आपका सेकेंड टर्म और आपको एचसीएफ और एलसीएम आपको बताना है। तो चलिए सबसे पहले तो हम लिखने वाले हैं फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म में हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आप यदि इस एक्सप्रेशन को देखेंगे तो एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसका फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो फैक्टर निकालेंगे तो इसके फैक्टर पे ध्यान देता हूं। चलिए, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इसका भी फैक्टर निकालना है तो कोई भी टर्म कॉमन नहीं है। तो जब कॉमन नहीं होता है तो हम लोग कहाँ पे जाते हैं, थोड़ा अरेंजमेंट की ओर जाते हैं, लेकिन अरेंज करके भी यहाँ पे फायदा नहीं है। हम यहाँ पे मिडिल टर्म फैक्टर देख रहे हैं कि इसका मिडिल टर्म फैक्टर निकल सकता है। आपको पता है मिडिल टर्म फैक्टर क्या होता है? मैंने मिडिल टर्म फैक्टर के ऊपर में एक सीरीज बना के रखा है, मेरा फैक्टराइजेशन का जो सीरीज है। आप वहां से जाके इस टाइप के टर्म को फैक्टराइज कैसे करते हैं वो देख ले, क्योंकि बिना फैक्टर सीखे हुए आप एचसीएफ और एलसीएम नहीं कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन के सीरीज में आप जाएं, ठीक है, और वहां पे जाके मेरे मैथ्स वाले सेक्शन में प्लेलिस्ट में जाके वहां से पूरे फैक्टराइजेशन का जो सीरीज है वहां से पहले सीख ले और उसके बाद इसको देखें। फिर भी मैं यहाँ पे कोशिश करूंगा मिडिल टर्म फैक्टर को एक्सप्लेन करते हुए आगे बढ़ने के। तो सबसे पहले मिडिल टर्म फैक्टर में हम लोगों ने किया था ब्लैंक फॉर्मेट। ठीक है, तो ब्लैंक फॉर्मेट क्या होता है कि जो मिडिल में जो टर्म है ना, मिडिल में जो टर्म है उसको मैं ब्लैंकली लिखता हूं, मतलब 4 नहीं लिखता हूं, केवल x लिखता हूं, जिसको इसे हम लोग कह देते हैं ब्लैंक फॉर्मेट। ये आप याद रखें, ये मैंने बार बार एक्सप्लेनेशन में बोला है। तो ये ब्लैंक फॉर्मेट मैंने लिख दिया। अब क्या करते हैं कि फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का जो साइन है वो साइन पे ध्यान लगाते हैं। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला टर्म जो है वो यदि साइन यदि क्या हो, सेम हो, तो आप बीच में प्लस देंगे। ओके, तो ब्लैंक हो गया, साइन हो गया। अब हम लोग करते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब फर्स्ट वाला जो टर्म है, फर्स्ट वाला जो टर्म है और जो लास्ट वाला टर्म है उसका मल्टीप्लीकेशन निकाल लीजिए। मल्टीप्लीकेशन करके प्रोडक्ट निकाल लीजिए। प्रोडक्ट आपका कितना आएगा, 1 इंटू 3 करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। अब इसी 3 का फैक्टर निकालेंगे तो 3 1 3 होगा। अब आप देखिए क्या करना है आपको, 3 और 1 लिखा आपने, तो 3 प्लस 1 आप करेंगे तो 4 हो जाएगा, जो कि आपने ब्लैंक में 4 को नहीं लिखा था। 3 प्लस 1 करने से 4 आ जाएगा और 3 इंटू 1 करने से प्रोडक्ट भी आ जाएगा जो आपको लाना था। चलिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस में 3x माइनस में x प्लस में 3। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो बहुत सारे बच्चे लोग गलती करते हैं, देख सकते हैं। यहाँ ब्रैकेट है, अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है। ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो इनसाइड द ब्रैकेट सबका साइन चेंज हो जाता है। तो जो प्लस में 3 है वो भी माइनस हो गया, प्लस में 1 है वो भी माइनस हो गया। और ये जो x देख रहे हैं ना, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसमें भी मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, अब आप जो करने वाले हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा करने के लिए मैं अपने बच्चों को कहता हूं कि इन दोनों टर्म को पहले आप क्या कीजिए, ब्रैकेट में डालिए, फिर आप कॉमन लीजिएगा, है ना। पहले ब्रैकेट में डालिए और कॉमन लीजिएगा। मैं ब्रैकेट में इसलिए डालने के लिए कहता हूं कि बच्चे सावधान हो जाते हैं। देखिए इन दोनों में यदि आप जैसे ही ब्रैकेट डालेंगे ना तो ब्रैकेट के बाहर माइनस आ गया तो इनसाइड द ब्रैकेट आप साइन चेंज कर देते हैं, बस यही है। अब यहाँ पे आप कॉमन निकालेंगे तो आपको कॉमन क्या दिखेगा, x का पावर 1 x का पावर 2, तो आप x कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बचेगा, यहाँ पे 3। इन दोनों में आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो 1 आप कॉमन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जो है ना सभी का कॉमन होता है। अब आप देखिए आपका x माइनस 3 आपका निकल चुका है, यानी कि मैच कर रहे हैं तो आपका राइट है, नहीं मैच कर रहे तो रॉन्ग है। तो ये हमने क्या किया, फर्स्ट टर्म को मैंने आपको सॉल्व करके इधर पे दिखाया। टारगेट क्या था, क्योंकि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है तो आपको करना क्या पड़ेगा, आपको फैक्टर करना पड़ेगा। अब आ जाइए सेकंड वाले में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये है। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूं, ये हमारा सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म। अब यहाँ पे भी मैं फैक्टर करने वाला हूं, तो ब्लैंक फॉर्मेट पहले फॉलो करूंगा मैं, जिससे गलती ना हो, बच्चों को भी मैं सिखाता हूं। तो इस 5 को मैंने नहीं लिखा है और यहाँ पे x का पावर 1 रह गया है। अब देखिए फर्स्ट वाला और लास्ट वाला का साइन देखेंगे तो प्लस है, कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो 1 और 6 का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 6 ही आने वाला है, तो मैं यहाँ पे 6 लिख लेता हूँ। 2 3 सही हमारा बन गया, 3 और 2 लिखेंगे, 3 प्लस 2 तो 5 हो जाएगा।
अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन करते हैं तो माइनस में 3x, माइनस में 2x और प्लस में 6। अब एक और लाइन एक्स्ट्रा मैं पहले अपने स्टूडेंट को कहता हूं कि पहले इसको ब्रैकेट डालिए, इन दोनों टर्म को पहले ब्रैकेट में डालिए। इन दोनों को ब्रैकेट में डालेंगे तो आप एक गलती करने से बच जाएंगे। यहाँ पे जैसे ही ब्रैकेट आएगा तो आपको क्या दिखेगा कि मुझे साइन चेंज करना है, तो प्लस में 2x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन लीजिए तो x कॉमन है तो x माइनस 3, और इन दोनों में 2 कॉमन है ना। फैक्टर निकालेंगे तो 2 से देखिए 2 भी आ जाएगा, 2 3 जा 6 भी आ जाएगा, तो x माइनस 3। तो आपका क्या हो गया यहाँ पे ऐसा। अब देखिए x माइनस 3 और इंटू में x माइनस 2। अब आया एचसीएफ लिखने की बारी। यदि आपको एचसीएफ निकालना है तो जो मैच करेगा केवल वही लिखेंगे, जो मैच करेगा केवल वही लिखेंगे, जो मैच करेगा केवल वही लिखेंगे, क्योंकि वही कॉमन है। तो आपका एचसीएफ हो गया x माइनस 3। और यदि आप एलसीएम लिखना चाहते हैं तो जो मैच करेगा वो तो आप लिखेंगे ही, लेकिन जो मैच नहीं किया, जैसे x माइनस 2 मैच नहीं किया, उसमें नहीं है, तो वो भी आप लिखेंगे। साथ ही साथ x माइनस 1 इसका भी मैच नहीं किया, तो वो भी आप लिखेंगे। तो ये था आपका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के तरीके। तो ऐसे छोटे छोटे स्टेप्स को आप एक एक लाइन जो है ना, आप धीरे धीरे करके वीडियो को रोकेंगे या पॉज करके थोड़ा थोड़ा रोक रोक के कॉपी में जो आप लिखना स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप खुद से, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे डिफिकल्टी अराइजेस होता है। यदि किसी भी स्टेप में आपको डाउट रह गया है तो प्लीज कमेंट कर दीजिए, मैं उसको दोबारा रिपीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्कशन यदि आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं पार्ट 5 में एचसीएफ और एलसीएम के सीरीज में। थैंक यू, बाय बाय।